हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चयन बोर्ड की लापरवाही के कारण देखिए कार्बन कॉपी से निकला टीजीटी परिणाम का रास्ता। तो चयन बोर्ड की इतनी बड़ी लापरवाही की कार्बन कॉपी के आधार पर टीजीटी के परिणाम का रास्ता निकाला गया है। 2 सदस्यों की जांच रिपोर्ट के बाद परिणाम देने की शुरू की है तैयारी। तो 2 सदस्यों की जांच रिपोर्ट के बाद ही परिणाम देने की तैयारी शुरू की गई है। आइए इस खबर को विस्तार से देखते हैं कि प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2011 भर्ती परीक्षा में जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के साथ बड़ी लापरवाही हो गई है। तो यहाँ देखिए 2011 का है यह विवाद और अभी तक अभ्यर्थियों के साथ बड़ी लापरवाही हो गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में रखी ओएमआर सीट पानी में भीग जाने के कारण मूल्यांकन का संकट खड़ा हो गया। नतीजा यह हुआ था कि उस भर्ती में अन्य विषयों की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई और नियुक्त जो है शिक्षक व वेतन भी प्राप्त कर रहे हैं। इसके विपरीत जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थी 10 साल से परिणाम की प्रतीक्षा में। देखिए 10 साल कुछ कहा जा सकता है दोस्तों कि 10 साल से परिणाम की प्रतीक्षा में। मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट के बाद कार्बन कॉपी से ओएमआर सीट का मिलान किया गया है। अब परिणाम घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2011 में भर्ती विज्ञापन निकालकर परीक्षा कराई और केवल जीव विज्ञान विषय का परिणाम न निकलने से नाराज अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री और शासन का भी दरवाजा खटखटाया। केवल जीव विज्ञान विषय का परिणाम न निकलने से नाराज थे अभ्यर्थी और धरना प्रदर्शन भी समय समय पर कर रहे थे। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री और शासन का भी दरवाजा खटखटाया, तब जाके इनकी बात को सुनी गई है। कोई हल तो नहीं मिला, लेकिन गोपनीय ढंग से उन्हें यह जरूर पता चला कि ओएमआर सीट पानी से भीग गया है। उन्हें कोई हल इसका नहीं मिला, लेकिन ओएमआर सीट पानी से भीग गया है इसका पता उन्हें गोपनीय ढंग से मिला। ओएमआर सीट को कर्मचारियों द्वारा गलती से अप्रयुक्त अनयूज्ड बंडल वाले कमरे में रख दिया गया। इससे चिंतित चयन बोर्ड भी अभ्यर्थियों के पक्ष में राह खोजता रहा। तो चयन बोर्ड इससे चिंतित था और अभ्यर्थियों के ही पक्ष में ही वह भी राह खोज रहा था कि किस तरह से उनकी समस्या का हल किया जाए। चयन बोर्ड के 2 सदस्यों की समिति बनाई गई और समिति ने जांच रिपोर्ट में सुझाव देने के साथ परिणाम घोषित करने की संस्तुति की। चूंकि अभ्यर्थी को ओएमआर सीट भीग जाने के कारण कई उत्तर स्पष्ट नहीं हो रहे थे, ऐसे में कार्बन कॉपी से मिलान किया गया और साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कराकर चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह काम चयन बोर्ड अगर पहले कर लेता तो अब तक 2011 की भर्ती पूरी हो चुकी है। ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई को अगर चयन बोर्ड पहले ही पूरा कर लेता तो अब तक यह भर्ती पूरी हो चुकी है। तो इस तरह से छोटी सी लापरवाही का खामियाजा अभ्यर्थी 10 साल तक भुगत रहे हैं। अगला न्यूज़ नई जो टीजीटी पीजीटी की 27,000 वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में है, जो अध्याचन की प्रक्रिया चल रही है। अलग अलग जिलों में अध्याचन के लिए विज्ञप्ति प्रेषित की जा रही है। यह देखिए यह झांसी जिला का है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानाचार्य अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय यह झांसी का है और कल के 8 के तारीख में यह विज्ञप्ति जारी की गई है। विषय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज विकसित अध्याचन पोर्टल के माध्यम से वर्ष अध्याचन भेजने के संबंध में। तो यह कार्रवाई जल्दी डीआईएस हर विद्यालय में भेज रहा है कि जल्दी से पोर्टल पर अध्याचन भेजने की प्रक्रिया को पूरी की जाए। उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 2021-22 2/12-21 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष अध्याचन प्राप्त करने के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है और दिनांक 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल के माध्यम से अध्याचन प्राप्त किया जाएंगे। तो ऑनलाइन मतलब 17 तारीख आखिरी तारीख है पोर्टल पर अध्याचन प्राप्त करने का और इसके बाद अन्य किसी भी माध्यम से अध्याचन न तो प्रेषित किए जाएंगे और न ही स्वीकार किए जाएंगे। संस्था प्रबंधन कार्यालयों द्वारा अध्याचन प्रेषण पोर्टल दिनांक 3/12-21 से 12/12 तक खोला जाएगा और ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल के माध्यम से अध्याचन भेजने हेतु गाइडलाइन तथा यूज्ड संलग्न है। कृपया इसका भलीभांति अध्ययन कर लें जिससे कि ऑनलाइन अध्याचन प्रेषण में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। पोर्टल के माध्यम से अध्याचन आप द्वारा पूर्व से प्रेषित किया जा चुके हैं और अध्याचन किसी कठिनाई के दशा में रिमोट डेस्कटॉप के माध्यम से सहायता प्राप्त की जाएगी अथवा चयन बोर्ड की इस मोबाइल नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। अतः निर्धारित समयावधि में ध्यानपूर्वक परीक्षणोपरांत सत्यापित अध्याचन चयन बोर्ड को ऑनलाइन कराना सुनिश्चित करें
और अतियाचक प्रेशर के संबंध में 9/12/21 को प्रातः 12 बजे हाफिज सिद्दीकी इंटर कॉलेज झांसी में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई है और उक्त बैठक स्वयं प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। बैठक में निम्न सूचना साथ में लेकर जाना है जिससे पदों का सत्यापन किया जा सकेगा। तो यह देखिए 9 तारीख को कल का विज्ञप्ति था और आज 9 तारीख को बैठक होने वाला है और प्रातः 12 बजे दोपहर 12 बजे से ही बैठक होगा। तो उस बैठक में इन सारी सूचनाओं को लेकर जाना है। वह कौन कौन सी सूचनाएं जिसे लेकर जाना है? विद्यालय प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी के स्वीकृत और कार्यरत आरक्षणवार सूचना। देखिए विद्यालय में प्रवक्ता पीजीटी के और टीजीटी के कितने पद स्वीकृत है, कितने कार्यरत है और आरक्षण कितना है, इसकी सूचना लेकर जाना है। और रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण और जो पद हैं उसके आरक्षण के हिसाब से पूरा विवरण। प्रवक्ता संवर्ग में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना। तो इन सूचनाओं को लेकर वहाँ पे उपस्थित होना है। देखिए यहाँ पे भादी कोमल यादव जिला विद्यालय निरीक्षक झांसी और प्रधानाचार्य हाफिज सिद्दीकी नेशनल इंटर कॉलेज झांसी को इस आशय के साथ प्रेषित की कि 9/12/21 को बैठक की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। तो यह इसलिए प्रेषित किया गया है कि 9 तारीख को बैठक की पूरी व्यवस्था की जाए। तो बैठक होने वाला, तो जल्दी जल्दी अध्याचन का कार्य पूरा हो रहा है पोर्टल पर और आप सभी अभ्यर्थी से निवेदन है कि आप अपने परीक्षा पर तैयारी पर विशेष ध्यान दीजिए। अगला निजी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने किया है प्रदर्शन। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी और SC/ST के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को निशातगंज स्थित SCRT पर प्रदर्शन किया और अभ्यर्थी कार्यालय में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटा दिया। देर तक चली नारेबाजी के बाद निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर ने 5 अभ्यर्थियों को बुलाकर उनसे ज्ञापन लिया, तब जाकर अभ्यर्थी शांत हुए। वहीं भर्ती में 22,000 पद जोड़कर प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के आवास का घेराव किया और अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। अगला न्यूज भी टीजीटी पीजीटी 2021 से संबंधित है। जो भर्ती अभी पूरी हुई है उसमें एक प्रश्न को लेकर विवाद हो गया है। आइए देखिए विस्तार से कि उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयनित हिंदी के 410 प्रवक्ताओं की तैनाती एक गलत जवाब के कारण फंस गई है। तो 410 प्रवक्ताओं की तैनाती हुई है हिंदी की, उसमें एक प्रश्न के गलत होने के कारण, यह जवाब के कारण यह भर्ती फंसी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक हिंदी के 410 प्रवक्ताओं की तैनाती एक गलत जवाब के कारण फंस गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 2021 दोनों पदों की भर्तियों के लिए अगस्त में हुई लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में एक ही सवाल, देखिए टीजीटी और पीजीटी दोनों के प्रश्न पत्र में एक ही सवाल, दोनों एक ही वर्ष में एक ही सवाल परीक्षा में एक दिन बोलेंगे पेड़ के लेखक कौन है। पूछा यह था कि एक दिन बोलेंगे पेड़, यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। चयन बोर्ड के विशेषज्ञों ने स्नातक की उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का सही जवाब राजेश जोशी, जबकि प्रवक्ता भर्ती की उत्तर कुंजी में सौमित्र मोहन सही माना है। अब बताइए, ये विशेषज्ञ टीजीटी में दूसरा उत्तर मान रहा है और पीजीटी में एक ही सवाल का दूसरा उत्तर मान रहा है। प्रवक्ता भर्ती की अभ्यर्थी सीमा गुप्ता ने इस प्रश्न को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर दी है। सीमा को प्रवक्ता भर्ती हिंदी के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 388 अंक मिले हैं और इस वर्ग का कटऑफ 390 गया है, मतलब 388 89 90, देखिए 1 से 1.5 अंक का फासला गया है और इनका इसी प्रश्न के कारण रिजल्ट रुका है। इस कारण यह कोर्ट की शरण ली है। साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन को पाने के लिए।